हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का 18 और 21 जनवरी को, उसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी कि कब तक रिजल्ट आने की संभावना रहेगी पिछले 5 सालों के ट्रेंड को देखते हुए। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने पिछले 5 साल का जो भी वैकेंसी, उसकी परीक्षा की तिथि, रिजल्ट की तिथि और मुख्य परीक्षा की तिथि के बारे में मैंने लिखा है। जो 2017 का जो सर्टिफिकेट विज्ञापन संख्या आया था उसमें 1717 वैकेंसियाँ थी। परीक्षा की तिथि आई थी 11 मार्च 2018 को और अप्रैल मई यानी 2-2.5 महीने के बाद लगभग रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का। उसके बाद देखिए 2019 में क्या हुआ। 2019 में 2446 वैकेंसी बढ़ गई लगभग, इसके 1.5 गुना। और ये आया था नोटिफिकेशन। एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2019 को और रिजल्ट आया था 28 जनवरी 2020 को, यानी कि लगभग 36 दिन के बाद आया था। यहाँ पे हमें 36 दिन का गैप मिला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अप्रैल, और इसमें से हम निकाल सकते हैं 20 दिन और इसमें से निकाल सकते हैं 5, 25 और 25, 30, 55, लगभग 55 दिन बाद इसमें रिजल्ट आया था। 2020 का आप देखें, इसमें वैकेंसी तो थोड़ा सा कम हुई थी, 2213। एग्ज़ाम हुआ था 26 दिसंबर को और रिजल्ट आया कब? 2 फरवरी 2022 को, यानी कि पूरा का पूरा जनवरी 30 दिन 31 दिन का हो गया, फिर 5 दिन का ये और 2 ये, लगभग 37 दिन बाद हमें रिजल्ट देखने को मिला था, यानी कि ये लगभग सेम ही रहा पिछले साल 19 और 20 का। उसके बाद देखिए 2023 का, इसमें वैकेंसी बहुत कम हो गई थी। लगभग पूरे 5 साल में सबसे कम वैकेंसी थी 1275 और ये जो 17 दिसंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम हुआ और 25 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया। तो आप देखिए इसमें से हम निकाल लेते हैं 14 और ये 25, तो कितना हो गया? लगभग 39 डेज़। तो वैसे ही आप देखें जो 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ जिसमें 1799 वैकेंसियाँ थी, ये 18 और 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है 2 दिन, और इसका रिजल्ट तो आप देख सकते हैं कि लगभग 40 दिन मान लें, अगर 40 या 38 दिन भी अगर एवरेज हम मान लें तो हमारा जो आएगा रिजल्ट फरवरी के लास्ट वीक में हमें देखने को मिलेगा। फरवरी का लास्ट वीक का मतलब हो गया कि आपको 23 से 30 के बीच, 23 से 28 फरवरी तक हमें देखने को मिल सकता है, यानी 23 से 28 फरवरी के बीच रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये फिक्स है। उसके बाद आप ये भी देखिए कि जो वैकेंसी है इस बार 1799 है, पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा है, तो इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा बहुत कम होगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बता दूं आपको, अगर आपने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा जब 37,000 वैकेंसी आई थी और उसके बाद जो 17,000 14,000 जो भी वैकेंसी आई हैं, कट ऑफ में बस 1, 2, 3 नंबर का ही अंतर आता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इसका एक कारण तो ये है कि जब से 2019 में कोरोना आया उसके बाद से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लोगों को लगा है कि सरकारी नौकरी कितना इम्पोर्टेंट है, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो, कट ऑफ लगभग हमेशा हाई ही रहता है। आप देखिए दूसरे स्लाइड में मैंने क्या किया है कि जो पिछले 17, 19, 20 और 23 में जो एग्ज़ाम हुए उनके कट ऑफ का कंपैरिजन। तो जो सामान्य पुरुष थे, जनरल कैटेगरी वाले, 2017 में 132 थी। 132 थी तो हमें ये याद रखना है कि वैकेंसी कितनी थी? 1717, यानी 25 में भी लगभग इतना ही वैकेंसी है। हालांकि कुछ फैक्टर्स अलग हैं तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आप देखिए 2019 में जो उसकी कट ऑफ थी 132, सेम ही रही लगभग। कट ऑफ देखिए आप सेम रही, लेकिन आप वैकेंसी देखिए ये इतनी बढ़ी है, तो आप सोच सकते हैं कि वैकेंसी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस पर। इसका कारण क्या हुआ कि जो कंपटीशन है बढ़ गया। बहुत सारे बच्चे अपीयर होंगे एग्ज़ाम में देने के लिए, उन्हें समय मिला होगा तैयारी का, तो इसलिए ये कट ऑफ लगभग सेम ही रहा है। उसके बाद आप देखिए 2020 में ये कट ऑफ घट गया, 123 हो गया। हालांकि 2213 वैकेंसियाँ थी इसमें। इसके पीछे का जो कारण है वो कारण है पेपर का लेवल। ये जो पेपर का लेवल था और इसका लगभग ये पेपर ऐसे थे जो डायरेक्टली फैक्ट पर आते थे।
सीधा के जैसे पटना बिहार की राजधानी क्या है, इस टाइप का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आया था। इस तरीके के सीधा प्रश्न एक लाइन में। अभी क्या हो गया है, प्रश्नों का पैटर्न बदल गया है, अब स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। पहले लूसेंट से काम चल जाता था, क्राउन से काम चल जाता था, लेकिन अभी वो पर्याप्त नहीं है। हालांकि पढ़ना अभी भी उन्हें है, बट वो पर्याप्त नहीं है। और उसी तरह 2023 में आप देखिए कट ऑफ 129 हो गया है। ये बढ़ा क्यों? पेपर का लेवल सेम भले ही रहा, लेकिन 7 नंबर बढ़ने का कारण ये है कि वैकेंसी हमारी 1275 हो गई थी 2023 में। उसी तरह आप देखिए जो EWS हैं कैटेगरी के हैं पुरुष, 2017 में तो EWS आया नहीं था, अमेंडमेंट हुआ 2019 में, तो उसके बाद 117, 114 और 122 रहा। उसी तरह जो BC पुरुष हैं और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वाले हैं, उनका आप देखिए कट ऑफ 125.2, 125.2 दोनों में तो सेम रहा, लेकिन 2020 में ये घट के 116 हो गया है। इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है? 7 का। इसमें डिफरेंस कितने का है? लगभग 7 का। उसी तरह इसमें डिफरेंस कितना है? लगभग 4 का है 2023 वाले में। उसी तरह EBC वाले जो पुरुष हैं उनका देखिए 120, 113, 118 और 118। ये दोनों मतलब ये दोनों ईयर तो लगभग सेम ही हो गए हैं, कुछ कुछ को छोड़ के, और बाकी में बदले हुए हैं। इसमें देखिए इसमें भी 7 का डिफरेंस रहा है, इसमें 3 का ही डिफरेंस है, इसमें 5 का। हालांकि डिफरेंस से कोई मतलब है नहीं। और बाकी जो SC ST समुदाय के लोग हैं वो भी देख सकते हैं अपना कट ऑफ कि 103, 103, 101, 101, 105। तो जो भी यूट्यूब पर वीडियो आपने देखा होगा, मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ST का SC का कट ऑफ 2 डिजिट में जाएगा, 100 से कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कम नहीं जाएगा कट ऑफ, जहाँ तक मेरा मानना है। दूसरा आप देखिए विषयवार ट्रेंड, जो कट ऑफ का बदलने का कारण रहा है वो क्या है? जो करंट अफेयर है उससे 20 से 25 क्वेश्चन सीधे तथ्यों से हटाकर अब कथन आधारित आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड कर दिया है। इतिहास का 15 से 18 है, जिसमें आधुनिक इतिहास पहले भी पूछा था, अभी भी पूछा जा रहा है। विज्ञान का प्रश्न 15 से 20, जिसमें जीव विज्ञान और भौतिकी में कठिनाई का स्तर बढ़ गया है। आपको पता ही, मैंने जो पेपर एनालिसिस डाला है आप देखेंगे तो जान जाएंगे कि जीव विज्ञान भौतिकी का लेवल अच्छा खासा कर दिया है। बहुत सारे जीव विज्ञान के क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेटमेंट पर हैं, और एक गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। उसी तरह भूगोल का आप देखें, मानचित्र आधारित और बिहार की नदी प्रणालियाँ, इसमें थोड़ा स्पेसिफिक चीज़ें हैं। भूगोल उतना टफ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बढ़ा है। उसी तरह राज्य व्यवस्था के बारे में देखें, जो स्टैंडर्ड प्रश्न होते हैं अनुच्छेद के उप अनुच्छेद में घुस गया है। आर्टिकल 19 ही नहीं पूछ रहा है, वो 19(1)(b), 19(1)(a) भी पूछ दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना कट ऑफ को थोड़ा कम करती हैं। गणित का भी स्तर बढ़ गया है। यदि आपने गणित के प्रश्न सॉल्व किए होंगे, वो टाइम टेकिंग है, अगर आपने सही समय मैनेज नहीं किया तो मुश्किल हो सकती है। उसी तरह हम नेक्स्ट, यही कारण रहा है कि 2025 का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आप देखिए, मैंने इसका एक वर्षवार पेपर विश्लेषण भी यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ हो सकता है टाइपिंग में गलत हो तो आप उसे सुधार लीजिएगा। जो 2025-26 का जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो, उसका लेवल जो है मध्यम से कठिन है मेरे हिसाब से। उसका सरप्राइज फैक्टर क्या था? आप देखिए कि इस साल करेंट अफेयर्स और गणित के कठिनाई स्तर में महत्वपूर्ण उछाल देखा गया है। निष्कर्ष क्या है कि प्रश्न अधिक विश्लेषणात्मक थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। ऐसा नहीं था कि सीधा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1976, ऐसा नहीं पूछा। वो बता दिया ये कारण है, बताइए इसमें क्या क्या हुआ था, इस तरीके के प्रश्न आए हैं। तो यही कारण है कि ये थोड़ा कंसेप्चुअलाइज हो गया है। स्टैटिक जीके ने थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को बचा लिया है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में जो कट ऑफ है उसके लिए तो हमें ये कंसेप्चुअल ध्यान नहीं रखना होता है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कोई एग्ज़ाम अब निकलने वाला है। मतलब अब मेरिट में नहीं बना, अगर प्री आपने निकाल लिया फिर मेंस में वैसे ही जैसे तैसे करेंगे तो बहुत कम संभावना है। 2023 का आप देखिए, इसका पेपर का लेवल मध्यम था, इस बार कठिन है तो थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन कारण क्या है कि चूँकि वैकेंसी कम है, पिछले 1799 के आसपास, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कम जाने की भी संभावना नहीं है। ये पेपर बहुत ही बैलेंस था। इसका कट ऑफ UR कैटेगरी का 129.6 था। उसके बाद अब देखिए 2020 वाले का, इसका सरप्राइज फैक्टर क्या था कि बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। कारण क्या था? कारण था कि समाजशास्त्र के बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। हालांकि इस बार भी समाजशास्त्र के प्रश्न आए हैं, बट
वो उन प्रश्नों में क्या होता है कि वो किसी के सही नहीं होते हैं, या तो गलत ही हो जाएंगे या फिर आपने तुक्का मारा है तो सही हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई समाजशास्त्र प्रॉपर पढ़ के जाता होगा, वो बस लॉजिकली लगता होगा कि हाँ अरे ये सही आंसर हो सकता है तो इसको टिक कर देते हैं। अदरवाइज मतलब इस फैक्टर को तो अब काउंट करना मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबके लिए ये सेम ही है इसका लेवल, चाहे वो कितना भी पढ़ता हो। उसी तरह आप 2019 का देखिए, इसका भी पेपर स्टैंडर्ड लेवल का ही था। उस समय कंपटीशन थोड़ा हाई था, जैसा कि मैंने बताया कोरोना के टाइम, इसलिए इसका कट ऑफ भी 132 के आसपास गया। अब देखिए जो अपेक्षित कट, यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मैंने पिछले ट्रेंड के हिसाब से देखा है, वो लगभग 128 से 135 के बीच होना चाहिए। बहुत लोगों को ये कट ऑफ हाई लग रहा होगा, तो इसमें आप एरर आप समझ सकते हैं कि ±5 का ले सकते हैं। यानी कि जिनका 120 से ज़्यादा है वो भी उम्मीद रख सकते हैं कि उनका चांसेस है मेंस लिखने का। उसी तरह आप EWS का देखें 119 से 126, BC का 121 से 128 और EBC का 118 से 125, SC का 107 से 112 के बीच में है और ST का 101 से 109 के बीच में होना चाहिए। यदि आप इस बात को लेकर असमंजस में है कि मेंस की तैयारी शुरू करें या नहीं, तो मुझे लगता है आप इन बेंचमार्क्स को ध्यान में रखिए कि यदि आप सामान्य पुरुष से हैं और यदि आपका 125 या 130 नंबर आ रहा है तो आप परिणाम का इंतज़ार किए बिना मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। यदि आप BC या EWS से हैं, पुरुष हैं, तो 125 या 120 भी अगर आपका है प्लस, तो आपका स्कोर सुरक्षित है, आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी श्रेणियों के लिए 110 है और महिलाओं के लिए 95। अगर आपके पास इतना नंबर है तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आखिर इतना कट ऑफ हाई क्यों है, तो मेरा मानना है कि शुरुआती रिपोर्ट जो आई थी 18 जनवरी की तुलना में 21 जनवरी की शिफ्ट में गणित के प्रश्न थोड़े अधिक पेचीदा थे। करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे तो पिछले वर्षों के विपरीत इस बार करंट अफेयर्स केवल वन लाइनर नहीं थे, इनमें तारीखों और विशिष्ट नामों जैसे कि नेशनल स्पेस डे, नोबेल पुरस्कार के विस्तृत विवरण की गहरी जानकारी की आवश्यकता थी। उसी तरह आप याद होगा कि बहुत सारे मतलब इसमें ये याद रखना है कि जो रिक्तियां हैं हमारे पास 1799, इसका 20 गुना ही उम्मीदवार यानी 35,980 को ही चुना जाएगा और लाखों आवेदकों के बीच 0.2 का नेगेटिव मार्किंग भी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि 120 प्लस अगर है आपके पास, आप अनरिजर्व कैटेगरी से यदि हैं, तो आप बिना इंतज़ार किए मेंस की तैयारी करें। बाकी जैसे मैंने बताया शुरू में कि फरवरी के लास्ट में लगभग उम्मीद है हमारा 35 से 40 दिन के भीतर प्री का रिजल्ट आता है। तो इस बार भी प्री का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि BPSSC आजकल थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ी में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।